हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस रीड। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी मेरे पास आई थी कि सर एक्सेल में अगर हमको नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करना हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज करें या फिर कोई स्क्रिप्ट है क्या इसके लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कई बार हमें अगर हम डेटा एंट्री काम कर रहे हैं या फिर कुछ डेटा मैनेज कर रहे हैं तो कई बार हमें एक रुपीस की रकम को वर्ड में लिखना होता है। जैसे 250 रुपीज तो हमें उसको वर्ड में भी लिखना होता है। तो टाइम बचाने के लिए जाहिर सी बात है हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का यूज ले सकते हैं जहां पर हमें अलग से नहीं लिखना पड़ेगा कि 250 रुपीज। यहाँ पे जस्ट हम डायरेक्ट एक रकम लिखेंगे और वो रकम ऑटोमेटिकली वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं डेमो। यहाँ पे आप देखिए, यहां पर सपोज मैंने एक रकम लिखी 25698.56। ठीक है, ये एक रकम है अपने आप में। अगर आप इसको पढ़ें तो 25,698 रुपीज एंड 56 पैसे यहां पर ये वर्ड में होना चाहिए। कई बार आपने अगर चेक वगैरह फिल करे हो तो हमें नंबर में भी लिखना पड़ता है अमाउंट और वर्ड में भी लिखना पड़ता है। तो ऐसी अगर हम कई बार बैंकिंग रिलेटेड डेटा मैनेज करते हैं तो कई बार हमें इस तरीके की ट्रिक की जरूरत पड़ जाती है। और यहां पर आपको एक फॉर्मूला मैं यहां पे बता रहा हूं, स्पेल नंबर ब्रैकेट में इस सेल को आप वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं 25,698 रुपीज एंड 56 पैसे। ठीक है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको हम एक स्क्रिप्ट की हेल्प से लाएंगे, यहाँ पे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट की हेल्प से लाएंगे। तो वो आपको कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ पर अभी क्लोज कर रहा हूं एक्सेल को। एक नई वर्कबुक हम ओपन कर लेते हैं। एक्सेल, मैंने Windows+R दबा के एक्सेल लिखा और एक एक्सेल वर्कबुक हमने ओपन कर ली है। यहां पर आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, यानी कि नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करने की एक स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्रोवाइड की हुई है। जो ये स्क्रिप्ट मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, कन्वर्ट नंबर्स इनटू वर्ड। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को यूज करने का पूरा प्रोसेस यहां पर आपको दिया हुआ है। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये स्क्रिप्ट भी यहां पर दी हुई है। यहां पर जो स्क्रिप्ट दी हुई है वो डॉलर्स और सेंट के हिसाब से दी हुई है, यानी कि जो भी आप अमाउंट लिखेंगे वो वर्ड में आएगा लेकिन वो डॉलर्स और सेंट के हिसाब से आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का। आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप डॉलर्स में करना चाहते हैं इस टास्क को परफॉर्म तो आप डायरेक्ट इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं। यहां से स्क्रिप्ट चालू है ऑप्शन एक्सप्लिसिट से। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है कॉपी द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड। आप डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे पूरी जहां तक एंड तक आ रही है। आप देखेंगे एंड तक, यहां तक एंड फंक्शन तक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कॉपी कर लेंगे अगर आपको डॉलर में करना है तो। अदरवाइज आपको रुपीज में करना है तो यहाँ पे नोटपैड में की एक फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और इस पूरी स्क्रिप्ट को ऐसे Ctrl+A दबा के आप कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपनी वर्कबुक में आ जाएंगे। वर्कबुक में आपको क्या करना है, Alt+F11 दबाना है जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगी एक्सेल में। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद मॉड्यूल आपके पास एक ऑप्शन आएगा, मॉड्यूल में जाएंगे। देन यहां पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी मॉड्यूल अप्लाई करने के लिए। मॉड्यूल में यहां पे जो स्क्रिप्ट आपने कॉपी की, जो मैंने नोटपैड में आपको प्रोवाइड की है फॉर रुपीज, ठीक है, आप यहां पे पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके मैं यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं। ओके, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैंने यहां पे पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद आप Alt+Q यहां पे अपने कीबोर्ड से दबाएंगे, यानी कि आप उससे बाहर हो जाएंगे और वापस से अपनी वर्कबुक में आ जाएंगे। अब आपने यहां पर एक स्पेल नंबर नाम से एक नया फंक्शन क्रिएट करा है जिसका आप यूज ले सकते हैं किसी भी सेल में, लेकिन सिर्फ सेम वर्कबुक में। ठीक है, कैसे देखते हैं, यहां पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। Alt+F11 दबाएंगे तो आप वापस से अपनी उस विंडो में आ जाएंगे, विजुअल बेसिक की विंडो में। यहां पे आप देख सकते हैं एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है स्पेल नंबर के नाम से। ठीक है, ये स्पेल नंबर फंक्शन को आपको यूज करना है किसी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। Alt+Q दबाता हूं मैं और यहां पे वापस से वर्कबुक पे आ जाता हूं। अब सपोज आपका किसी भी सेल में कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज मैंने यहां पे नंबर लिखा 45,698.32। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा, ये कोई अमाउंट है या कुछ भी है लेकिन इसको मुझे वर्ड में भी लिखना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा तो बहुत लंबा टास्क हो जाएगा मेरे लिए। जैसे सपोज 45,000 इस तरीके से लिखूंगा तो मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। कैसे, इज इक्वल टू स्पेल नंबर
ब्रैकेट में यहां पर आपको जो सेल है, जिस सेल में आपका अमाउंट है वो लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहां पर आपके पास कंप्लीट आपके पास वर्ड में ये अमाउंट आ गया है। आप देख सकते हैं 45,698 रुपीज एंड 32 पैसे। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे जब जैसे सपोज और अमाउंट है, ठीक है, और अमाउंट है, ठीक है, और अमाउंट है, ठीक है, इस तरीके से हमने इतना लंबा अमाउंट ले लिया और इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से स्ट्रेच कर देते हैं नीचे तक और आप देख सकते हैं सभी यहां पर सभी अमाउंट यहां पे आ गए हैं। 1,589,632,000 और भी लंबा देखें तो 548 रुपीज एंड नो पैसे। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। आपकी सभी शीट में ये वर्क करेगा, आपके सभी शीट में ये वर्क करेगा, लेकिन एक सिंगल वर्कबुक के लिए एक सिंगल स्क्रिप्ट रहेगी। यानी कि अगर आप एक अलग वर्कबुक यानी कि अलग एक्सेल की फाइल यहां पे क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वापस से स्क्रिप्ट यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ेगी। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो दोहराना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको अगर इस फाइल को सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। ठीक है, सेव एज में जाने के बाद जैसे सपोज इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं तो यहां पे जो आप फाइल सेव करेंगे नॉर्मल एक्सेल फाइल सेव नहीं करेंगे, आपको ये फाइल यहां पे सेव करनी है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड फाइल। ठीक है, यहां पे इसको इस तरीके से सेव करेंगे और यहां पे नंबर टू वर्ड के नाम से मैं यहां पे सेव कर देता हूं। डेस्कटॉप पे ही आप इसको यहां पर जहां पर भी आप सेव करना चाहें वो सेव कर सकते हैं। जस्ट आपको यहां से ये सिलेक्ट करना होगा, सेव किया और मिनिमाइज किया, यहां पे ये फाइल मेरी अभी आ जाएगी। आप देख सकते हैं नंबर टू वर्ड यहां पे आ गई है। अब मैं इसको क्लोज भी कर दूं और फिर वापस से ओपन करूं तो यहां पर मैं इजीली ये टास्क परफॉर्म कर सकता हूं। आपको जस्ट मैक्रो हैव बीन डिसेबल्ड यहां पे आ रहा है, अनेबल आपको करना है, अनेबल कंटेंट, और वापस से अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ले गया तो जहां जहां पर आपके पास अमाउंट है वहां पर वर्ड में कन्वर्ट हो गया है। जहां पर कुछ भी नहीं है तो नो रुपीज एंड नो पैसे यहां पे आ रहा है। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन है काफी हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो अपनी डेटा शीट में, वर्कबुक में नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये जो स्क्रिप्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको यहां पे जो डेटा टाइप हमने डिफाइन किए हैं, रुपीज, पैसे यहां पे हमने डिफाइन करें। आपकी करेंसी, अगर सपोज आप इंडिया से बाहर से बिलोंग करते हैं तो यहां पे आप अपनी करेंसी यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। रुपीज के अलावा यहां पे आपकी और कोई करेंसी हो तो वो यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, और पैसे के अलावा आपकी जो रुपीज से छोटी करेंसी होती है वो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। और आपको हर जगह रुपीज से वो चीज रिप्लेस कर देनी है उस स्क्रिप्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रुपीज है, यहाँ पे भी रुपीज है। तो कुल मिला के आप शुरुआत में ही Ctrl+H दबा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और सपोज आपको यहाँ पे रुपीज से चेंज करना है डॉलर, ठीक है, डॉलर्स, तो आप इस तरीके से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देन रिप्लेस कर देंगे, देन फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देन रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट में आप रुपीज से वो करेंसी रिप्लेस कर देंगे और पैसे से भी जो नेक्स्ट आपकी करेंसी है वो आप रिप्लेस कर देंगे। तो आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पे आपकी करेंसी के हिसाब से वर्क करने लगेगी। मैंने यहाँ पे इंडियन करेंसी के हिसाब से बताया, डॉलर के हिसाब से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। बाकी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।